हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ राजेंद्र। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको अपने ओनरशिप रिव्यू वाले वीडियो में बताया था कि अभी R15 को लेके मुझे 2 साल तो हो गए, तो मुझे अभी उसका सर्विसिंग एक कराना है, जिसमें मोस्टली कुछ ना कुछ पार्ट शायद अभी चेंज करने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि 2 साल हो चुके एज़ पर सर्विस मैनुअल। तो आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मैंने जो सर्विसिंग कराया उसमें मुझे क्या क्या पार्ट्स चेंज करना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब हम ओनर मैनुअल के तरफ चलते हैं और उसके अंदर जो पीरियडिक मेंटेनेंस चार्ट है वो पेज को अब हम रेफ़र करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने अभी वो पीरियडिक मेंटेनेंस एंड एडजस्टमेंट चार्ट वाला अभी पेज आपको शो कर रहा हूँ। आप चाहो तो उसको पॉज करके आप रीड आउट कर सकते हो। तो उसमें लिखा हुआ है क्या क्या आइटम्स हमको किस टाइम पीरियड पे चेंज करना है और कौन से कितने ओडोमीटर रीडिंग्स पे चेंज करना है। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार इसे देख लीजिए, या अगर आप R15 V3 के ओनर्स हो तो आप खुद अपने ओनर मैनुअल में भी ये चीज़ें देख सकते हो। तो दोस्तों, आपने ओनर्स मैनुअल में तो देख लिया कि पीरियडिक मेंटेनेंस चार्ट के हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ें कब रिप्लेस करनी है या चेंज करनी है। तो चलिए इजी करने के लिए इस चीज़ को मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी थी जो कि 2 साल के बाद हमको चेंज करनी चाहिए। तो पहला उसमें था एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, फिर था 4 कॉइल, ब्रेक फ्लूइड, स्पार्क प्लग, फिर कूलेंट, और ये सारी चीज़ें उसमें लिखी थी कि आपको चेंज करनी है। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर तो रहता ही है, बट ऑब्वियसली इंजन ऑयल फिल्टर आपका जो पीरियडिक मेंटेनेंस होता है 3 महीने में या 3000 किलोमीटर्स में, वो तो आपको चेंज करना ही रहता है उस इंटरवल में। और इसके अलावा जो कूलेंट होता है वो टिपिकली आप टॉपअप करा सकते हो और वो करते भी है, और 2-3 साल बाद उसको भी अगर आप चेंज करते हो तो भी ठीक है, उस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। कूलेंट एक्चुअली अगर आपके रिजर्वायर में ज़्यादा देर रहा या ज़्यादा सालों तक रहा तो हो सकता है कि वो अपने प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर दे और उसके वजह से जो रेडिएटर के चैनल से उसको वो ब्लॉक कर सकता है करोड़ होके। तो इसके लिए मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करता है कि 2 साल बाद आप उसको चेंज कर दो, बट मेरे केस में यहाँ पे मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और दोस्तों, आपने बहुत सारे जगहों पे देखा रहेगा कि लुब्रिकेट विथ लिथियम सोप बेस्ड फ्लूइड या ग्रीस, तो टिपिकली ग्रीस ही होता है जो मोस्ट ऑफ सर्विस सेंटर्स वो ग्रीसिंग वगैरह करते ही है। तो वो पॉइंट वहाँ पे लिखा हुआ था। तो चलिए अभी पॉइंट पे आते हैं कि मैंने एक्चुअली क्या मेन पार्ट चेंज किया ये 2 साल के सर्विस इंटरवल के बाद। तो पार्ट सिर्फ एक ही चेंज हुआ है मेरे गाड़ी के केस में, वो है एक स्पार्क प्लग। तो आप जैसे देख भी सकते हो कि ये इतना भी मीन्स डैमेज हुआ नहीं था, शायद ये और भी 5-10 हज़ार किलोमीटर चल जाता, बट मैंने सोचा कि चलो रिस्क नहीं लेता हूँ क्योंकि इसमें सिंगल स्पार्क प्लग ही है, और फिर सोचा कि इसको चेंज कर ही देता हूँ। तो ये एक पार्ट ही मुझे चेंज करना पड़ा। हालांकि मैंने सोचा था कि ब्रेक फ्लूइड और जो 4 कॉइल है उसे भी मुझे चेंज कराना चाहिए, बट मैंने फिर एक्सपीरियंस किया कि ज़्यादा भी मुझे ब्रेकिंग में या फ्रंट के सस्पेंशन में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, वो एज़ न्यू ही अभी भी चल रहा है वैसा। तो मुझे सर्विस सेंटर के भी एडवाइज़र ने बोला कि आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी भी अच्छे है और 5-10 हज़ार किलोमीटर भी चल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने वो सब चीज़ें चेंज नहीं कराई, सिर्फ एक स्पार्क प्लग ही चेंज कराया। तो इसके अलावा दोस्तों, इसी सर्विसिंग में मैंने मेरा इंजेक्टर भी क्लीन करवाया और इंजन फ्लश भी कराया, जिसका मुझे थोड़ा एडिशनल कॉस्ट देना पड़ा। इंजन फ्लश एक्चुअली मैंने बोला नहीं था कराने, बट सर्विस एडवाइज़र ने एडवाइस किया कि क्योंकि आपने 2 साल में कभी इंजन ऑयल या इंजन फ्लश नहीं कराया तो आप फ्लश करा लीजिए। तो मैंने इंजन फ्लश भी करवा लिया। और दोस्तों, जो पेड सर्विसिंग का प्राइस था पहले 400 था, अभी मैंने नोटिस किया कि वो 550 हो चुका है, तो प्राइस वहाँ पे भी बढ़ चुका है अभी। तो अभी चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि मेरे बाइक के केस में मुझे बाकी सारे चीज़ें क्यों नहीं चेंज करनी पड़ी एज़ पर दी सर्विस मैनुअल। तो उसके लिए चलिए हम पहले बात करते हैं कि ओनर्स मैनुअल में या वो सर्विस मैनुअल में वो टाइम पीरियड क्यों दिया हुआ रहता है हर एक चीज़ को रिप्लेस करने का या उसको मेंटेनेंस करने का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो गाड़ी चलाते तो रहते हैं और वो बट पार्ट्स वगैरह टाइम पे चेंज नहीं करते, ना कि वो ध्यान रखते या गाड़ी को मेंटेन करते। तो जब भी वो सर्विस सेंटर लेके जाते हैं गाड़ी को फाइनली सर्विसिंग कराने, जब भी उनके गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम आने लगता है, तो सर्विस सेंटर फिर उनको एक लंबा चौड़ा बिल बना के देता है कि ये सारे पार्ट्स हमने चेंज किए, ये सब ख़राब हो गया था। फिर बहुत सारे कस्टमर्स आर्ग्यू करते हैं कि भाई ये सब पार्ट क्यों चेंज किया, ये थोड़ी ख़राब हुआ था।
तब फिर वो उनको ओनर्स मैनुअल या ये पीरियडिक मेंटेनेंस चार्ट दिखा सकते हैं कि भाई देखो ये सारी चीज़ें ये टाइम पे चेंज करनी चाहिए थी जो आपने नहीं की, इसके लिए अभी ये सारी चीज़ें हमको चेंज करनी पड़ रही है। तो उससे सर्विस सेंटर भी थोड़ा सेफ साइड में रहता है और उन कस्टमर्स को भी थोड़ा उससे सीख मिलता है कि भाई ठीक है, हमको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और मेरे केस में मुझे इसलिए चेंज नहीं करना पड़ा क्योंकि एज़ यू नो मैं ये सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखता हूँ, मैं ख्याल रखता हूँ मेरे बाइक का और टाइमली मेंटेनेंस उसका कराता रहता हूँ। साथ ही साथ मैं गाड़ी को ज़्यादा रफ राइडिंग भी करता नहीं, जहाँ पे पोर्ट होल है या वो सब है या स्पीड ब्रेकर है उसके ऊपर से नॉर्मली रहता हूँ। अगर आप हार्श चलाओगे या रफ राइडिंग करोगे तो ऑब्वियसली आपके पार्ट्स थोड़े जल्दी ख़राब होना शुरू हो सकते हैं। मेरे केस में वही हुआ क्योंकि मेरा राइडिंग नॉर्मल है तो वो सारी चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब नहीं हुई। तो 2 ईयर का जो इंटरवल है वो एक दिया हुआ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी रहता है कि 2 ईयर बोला है तो 2 साल में ही मैंडेटरली चेंज करना ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। 5-6 महीना इधर उधर हुआ या 1 साल भी आगे पीछे हुआ तो भी चल जाता है, उससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। बट हाँ, पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको प्रॉब्लम फील होना शुरू हो जाए, मान लीजिए ब्रेक पैड्स पे या आपके फ्रंट फोर्क में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि शायद अभी वो पार्ट्स को चेंज करा लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके बाइक का आप पीरियडिकली मेंटेनेंस कराते रहिए और उसका केयर लीजिए। जब भी आपको कोई पार्ट से आवाज़ या प्रॉब्लम आना शुरू हो उसी टाइम ही उसको ट्रबल शूट कीजिए या उसी टाइम ही सॉल्व कर दिया कीजिए। उससे आपके बाइक का लाइफ ही बढ़ेगा और आपको एक ट्रबल फ्री राइड हमेशा मिलता रहेगा। तो आई होप कि दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ ऐसे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी। तब तक गुड बाय एंड राइड सेफ।